आगामी बैंक पीओ एमबीए आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न। उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार सूचकांक है? विकल्प ए पीआईबी, विकल्प बी नेस्कॉम, विकल्प सी इरडा, विकल्प डी निफ्टी। सही उत्तर है विकल्प डी निफ्टी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन है? विकल्प ए फिक्की, विकल्प बी सीबीडीटी, विकल्प सी सेबी, विकल्प डी कैग। सही उत्तर है विकल्प ए फिक्की। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए 15 मार्च, विकल्प बी 15 फरवरी, विकल्प सी 15 जनवरी, विकल्प डी 15 अप्रैल। सही उत्तर है विकल्प ए 15 मार्च। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में मार्च 2021 में किया गया? विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी सिद्धार्थनगर, विकल्प सी गौतम बुद्ध नगर, विकल्प डी झांसी। सही उत्तर है विकल्प बी सिद्धार्थनगर। प्रश्न संख्या 5, यूनिवर्सल बैंकों व स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में किया गया है? विकल्प ए श्यामला गोपीनाथ, विकल्प बी राजीव गाबा, विकल्प सी अजय भूषण पांडे, विकल्प डी राजेश खुल्लर। सही उत्तर है विकल्प ए श्यामला गोपीनाथ। प्रश्न संख्या 6, इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2020 के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत किस उद्यमी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत किया गया? विकल्प ए अरुण भरत राम, विकल्प बी किरण मजूमदार शॉ, विकल्प सी उदय कोटक, विकल्प डी पवन मुंजाल। सही उत्तर है विकल्प डी पवन मुंजाल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इकोनॉमिक टाइम्स के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया? विकल्प ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, विकल्प बी शक्तिकांत दास, विकल्प सी गौतम अडानी, विकल्प डी मुकेश अंबानी। सही उत्तर है विकल्प बी शक्तिकांत दास। प्रश्न संख्या 8, इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2020 के उपर्युक्त पुरस्कारों के तहत किस कंपनी को कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर माना गया है? विकल्प ए इन्फोसिस, विकल्प बी टाटा मोटर्स, विकल्प सी टीसीएस, विकल्प डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प सी टीसीएस। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है कितने हैं? विकल्प ए 15, विकल्प बी 17, विकल्प सी 22, विकल्प डी 30। सही उत्तर है विकल्प बी 17। प्रश्न संख्या 10, किसानों को पूरक आय प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत रुपए 2000 की कुल कितनी किश्तों का अंतरण पात्र किसानों के खाते में मार्च 2021 तक किया जा चुका था? विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प सी 7। प्रश्न संख्या 11, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अब भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे प्रमुख स्रोत है? विकल्प ए मॉरिशस, विकल्प बी सिंगापुर, विकल्प सी अमेरिका, विकल्प डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प बी सिंगापुर। प्रश्न संख्या 12, अंकटाट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण से ग्रसित वर्ष 2020 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? विकल्प ए 3, विकल्प बी 13, विकल्प सी -3, विकल्प डी -13। सही उत्तर है विकल्प बी
13। प्रश्न संख्या 13। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह सबसे अधिक रहा है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी ताइवान, विकल्प सी अमेरिका, विकल्प डी चीन। सही उत्तर है विकल्प डी चीन। प्रश्न संख्या 14। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर प्राप्त किया गया? विकल्प ए 2017 से 18, विकल्प बी 2018-19, विकल्प सी 2019-20, विकल्प डी 2020-21। सही उत्तर है विकल्प डी 2020-21। प्रश्न संख्या 15। भारत के किस राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 16। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2021 में की गई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार फिल्म छिछोरे के लिए दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? विकल्प ए डॉक्टर सब्यसाची मोहपात्रा, विकल्प बी राहुल नायर, विकल्प सी नितेश तिवारी, विकल्प डी भीमराव मुद्रे। सही उत्तर है विकल्प सी नितेश तिवारी। प्रश्न संख्या 17। उपर्युक्त 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को किस फिल्म में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए दिया गया है? विकल्प ए पंगा, विकल्प बी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, विकल्प सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 18। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें दिया गया है? विकल्प ए धनुष, विकल्प बी मनोज वाजपेयी, विकल्प सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 19। विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं के संबंध में एक रिपोर्ट स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। सीपरी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता राष्ट्र अब कौन सा है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी चीन, विकल्प सी रूस, विकल्प डी सऊदी अरब। सही उत्तर है विकल्प डी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 20। सीपरी की वर्ष 2021 की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है? विकल्प ए रूस, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी इजराइल, विकल्प डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिका। पृष्ठ संख्या 129। प्रश्न संख्या 21। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अद्यतन आकलन दूसरे अग्रिम आकलन में 2020-21 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? विकल्प ए 0.4%, विकल्प बी 4.0%, विकल्प सी -0.8%, विकल्प डी -8.0%। सही उत्तर है विकल्प डी -8.0%। प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम आकलन में 2020-21 में किस क्षेत्र में वृद्धि सर्वोच्च रही है? विकल्प ए कृषि, विकल्प बी विनिर्माणी, विकल्प सी निर्माण, विकल्प डी सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। सही उत्तर है विकल्प ए कृषि। प्रश्न संख्या 23। एनएसओ के अग्रिम आकलन में 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय अर्थात प्रचलित मूल्यों पर अनंतिम रूप से लगभग कितनी अनुमानित है? विकल्प ए रुपये 1.18 लाख, विकल्प बी रुपये 1.28 लाख, विकल्प सी रुपये 1.38 लाख,
विकल्प डी रुपए 1.48 लाख। सही उत्तर है विकल्प बी रुपए 1.28 लाख। प्रश्न संख्या 24। भारत में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए उच्चतम सीमा कितने प्रतिशत संगठित की गई है? विकल्प ए 26%, विकल्प बी 49%, विकल्प सी 74%, विकल्प डी 100%। सही उत्तर है विकल्प सी 74%। प्रश्न संख्या 25। केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का वित्त पोषण स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर द्वारा किया जाना है। ये उपकर देय आयकर पर कितने प्रतिशत की दर से लगता है? विकल्प ए 2%, विकल्प बी 3%, विकल्प सी 4%, विकल्प डी 5%। सही उत्तर है विकल्प सी 4%। प्रश्न संख्या 26। सिंधु एवं सहायक नदियों के जल के भारत व पाकिस्तान के बीच बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर निगरानी के लिए सिंधु जल आयोग का गठन किस वर्ष की सिंधु जल संधि के तहत हुआ था? विकल्प ए 1947, विकल्प बी 1948, विकल्प सी 1955, विकल्प डी 1960। सही उत्तर है विकल्प डी 1960। प्रश्न संख्या 27। भारत व पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की बैठक 2.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात मार्च 2021 में कहां संपन्न हुई? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी लाहौर, विकल्प सी उत्तरी सीमा, विकल्प डी वर्चुअल तरीके से ये बैठक संपन्न हुई। विकल्प ए नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 28। द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत व बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प ए सोनल, विकल्प बी सलवीन, विकल्प सी आमू दरिया, विकल्प डी फैनी। सही उत्तर है विकल्प डी फैनी। प्रश्न संख्या 29। जम्मू कश्मीर में 1000 मेगावाट की पाकलडल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? विकल्प ए मरुसुदर, विकल्प बी सिंधु, विकल्प सी रावी, विकल्प डी सतलुज। सही उत्तर है विकल्प ए मरुसुदर। प्रश्न संख्या 30। अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक अनुषंगी कंपनी का गठन मार्च 2021 में किया है? विकल्प ए इंडियन ओवरसीज बैंक, विकल्प बी पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प सी बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प डी इंडियन बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी पंजाब नेशनल बैंक। पृष्ठ संख्या 130।